अभी मुहर्रम आने दीजिए खाली। जितना यताल मताल पागल पियंकर बेनमाजी एकदम कपार में पट्टी हाथ में पट्टी जहां था वहां जाके गुलमुड़िया मार के औरतें जा रही 3-3 किलोमीटर में जाकर के फातिहा पढ़ने। इमाम बड़ा के नाम पे पता नहीं क्या खुराफाती कर दिया। अगर मुहर्रम पे सही से तकरीर कर दो तो बहुत मौलाना छूट। हाँ जी, अभी एक जगह करे गए थे हम तकरीर करने के लिए। मुहर्रम के महीना 2-4 औरतें पूछ रही थी, हाँ झारखंडी बाबा सुनते हैं कि मुहर्रम का चांद दिखाने के बाद 10 दिन खाटी में नहीं सूतना चाहिए। हम बोले नहीं, 10 दिन घास में चढ़ जाना चाहिए। अरे औरतिया बोले झारखंडी बाबा अच्छा मुहर्रम के चांद में मछली खाना नहीं चाहिए। हम बोले क्या मगरमच्छ खाएगा? अभी मुहर्रम के चांद में पढ़े लिखे हम लोग हैं, हर गांव के मुफ्तियन से फतवा देंगे। औरतियन से अगर कह दिया कि मछली खाना चाहिए, बोली मौलाना देवबंदी हो बदला गए लोग, क्या सोच रहे हो? किधर ठीक ना होता है ना? बताइए, हम लोग पढ़े लिखे फतवा आप लोग देंगे। ये जगह बोला झारखंडी बाबा अगर 10 दिन सुनते हैं कि मुहर्रम के चांद में 10 दिन माथा नहीं झाड़ना चाहिए। अच्छा, जो औरत 10 दिन माथा नहीं झाड़ेगी वो औरत रहेगी, किचलीन हो जाएगी। ये सब करबला से कोई ताल्लुक नहीं है, अपने आप आपने बना लिया है। बस थोड़ी देर सुन लीजिए, क्योंकि आज पूरी दुनिया की नजर मुसलमानों पर है। मोबाइल खोलो, टीवी खोलो, जो भी पेपर खोलो, अखबार खोलो, सोशल मीडिया, गोदी मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, चाटुकार पत्रकार, दिन रात मुसलमान 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 मुसलमान। आखिर ये दिन क्यों मुझको भारत के धरती पे देखना पड़ा? वजह यह है कि आप मस्जिद के दरवाजे से गुजर जाते हो, अजान सुन के मस्जिद में घुसते नहीं हो। जिस दिन तूने मस्जिद घुसना छोड़ दिया है, जलसे में आके बैठ जाते हो, अमल करना छोड़ दिया है, उलमा से मिलते हो, मोहब्बत छोड़ दिया है, घर में कुरान रखते हो, तिलावत छोड़ दिया है, माँ बाप के साथ रहते हो, खिदमत छोड़ दिया है, समाज में बोलते हो, इंसाफ छोड़ दिया। दुरूद शरीफ का तोहफा पेश करें, मोहब्बत से पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लल्लाहु अलैहि सल्लम। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली। न हो जिसको ख्याल है आप अपनी हालत बदलने का। और सरकार से वाबिस्ता जो इंसान नहीं है वो लाख पढ़े कलमा मुसलमान नहीं है। जिस दिल में नहीं इसके शहंशाह मदीना मुर्दा है वो दिल, उसमें कोई जान नहीं है। बस थोड़ी देर सुनिए, उसके बाद शायर इंटरनेशनल अलहाज मुबारक हुसैन मुबारक साहब है। शायर इंटरनेशनल के बाद कोई बड़ा है? उसके बड़ा कोई लफ्ज है? दिलबर शाही। इनका तो पूरे हिंदुस्तान में एक अलग पहचान है। अजमत रजा भागलपुरी, कोई जवाब नहीं। मेरा तो फिर कोई जवाब नहीं माशाअल्लाह। और जितने भी उलमा शोरा बैठे कोई किसी से कम नहीं है। जनाब मोहम्मद मुमताज अली साहब ने इतना बड़ा तन्हा एक आदमी, कहाँ है वो आदमी जिसने जलसा सजाया? इतना बड़ा जलसा जो पूरे हिंदुस्तान के बड़े बड़े शायर, बड़ा बड़ा चेहरा, जिनको बुलाने के लोगों को महीनों में सोचना पड़ता है, 2-2 महीना सोचना पड़ता है, वो सब आ गए। बहुत बड़ी बात है, बस आ गए। थोड़ी देर सुन लीजिए, सिर्फ सुनिए, खाली सुनना है। आज तक मुसलमान सुनिए रहा, आज भी सुन लीजिए, वरना पूरी जिंदगी में एक तकरीर काफी है जिंदगी बदलने के लिए। ये मुसलमान अपनी जिंदगी नहीं बदलेंगे। अगर मौका मिला तो मोहल्ले के इमाम ही बदल देंगे। अभी मुहर्रम आने वाला है ना, कितना इमाम को छुट्टी करा देगा। हाँ हज़रत, एक मौलाना खाली ढोल पर तकरीर कर दिए, उसका बिस्तर गोल कर दिया। मतलब इन लोग जो करे करे, हम लोग कुछ करेंगे, पूरे कौम की नजर मौलाना पर। मौलाना कहाँ बैठल हो देख ले, और अपने कहाँ पी के सुतल वो नहीं सोचता। अभी मुहर्रम आ रहा है, अभी कुर्बानी में देखे कि नहीं देखे? जो जिंदगी में नमाज नहीं पढ़ा वो 25 किलो खसी बांध करके चर्चा कर रहा है। खसिया देख ले, सिंहवा देख ले, सिंहवा खड़े सिंहवा। अजीब, मतलब उनको अल्लाह के नाम पे थोड़ा देना दिखाना। जो मुसलमान मस्जिद के डब्बा में 10 टका नहीं, वो 20,000 के खसी।
अगर शुरू से खाने का मसला नहीं रहता कि खसी को ज़बह करो, जमीन गड्ढा जमीन में खोद के दफन कर दो, तो 20 किलो का खसी क्या 1 किलो पोल्ट्री जो नहीं करता, ये तो खाने का मसला है। वरना मुसलमान नमाज नहीं पढ़ रहा लेकिन कुर्बानी दे रहा है। अभी मुहर्रम आने दीजिए, जितना यताल मताल पागल पियंकर बेनमाजी एकदम कपार में पट्टी हाथ में पट्टी जहां था वहां जाके गुलमुड़िया मार, औरतें जा रही 3-3 किलोमीटर में जाकर के फातिहा पढ़ने, इमाम बड़ा के नाम पे पता नहीं क्या खुराफाती कर दिया। अगर मुहर्रम पे सही से तकरीर कर दो तो बहुत मौलाना छूट। हाँ जी, अभी एक जगह करे गए थे हम तकरीर करने के लिए, मुहर्रम के महीना 2-4 औरतें पूछ रही थी, हाँ झारखंडी बाबा सुनते हैं कि मुहर्रम का चांद दिखाने के बाद 10 दिन खाटी में नहीं सूतना चाहिए। हम बोले नहीं, 10 दिन घास में चढ़ जाना चाहिए। अरे गौरवदिया बोले झारखंडी बाबा अच्छा मुहर्रम के चांद में मछली खाना नहीं चाहिए। हम बोले क्या मगरमच्छ खाएगा? अभी मुहर्रम के चांद में पढ़े लिखे हम लोग हैं, हर गांव के मुफ्तियन से फतवा देंगे, औरतियन से अगर कह दिया कि मछली खाना चाहिए, बोली मौलाना देवबंदी हो बदला गए लोग, क्या सोच रहे हो? किधर ठीक ना होता है ना, बताइए। हम लोग पढ़े लिखे फतवा आप लोग देंगे। ये जगह बोला झारखंडी बाबा अगर 10 दिन सुनते हैं कि मुहर्रम के चांद में 10 दिन माथा नहीं झाड़ना चाहिए। अच्छा जो औरत 10 दिन माथा नहीं झाड़ेगी वो औरत रहेगी, किचलीन हो जाएगी। ये सब करबला से कोई ताल्लुक नहीं है, अपने आप आपने बना लिया है। बस थोड़ी देर सुन लीजिए, क्योंकि आज पूरी दुनिया की नजर मुसलमानों पर है। मोबाइल खोलो, टीवी खोलो, जो भी पेपर खोलो, अखबार खोलो, सोशल मीडिया, गोदी मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, चाटुकार पत्रकार, दिन रात मुसलमान 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 मुसलमान। आखिर ये दिन क्यों मुझको भारत के धरती पे देखना पड़ा? वजह यह है कि आप मस्जिद के दरवाजे से गुजर जाते हो, अजान सुन के मस्जिद में घुसते नहीं हो। जिस दिन तूने मस्जिद घुसना छोड़ दिया है, जलसे में आके बैठ जाते हो, अमल करना छोड़ दिया है, उलमा से मिलते हो, मोहब्बत छोड़ दिया है, घर में कुरान रखते हो, तिलावत छोड़ दिया है, माँ बाप के साथ रहते हो, खिदमत छोड़ दिया है, समाज में बोलते हो, इंसाफ छोड़ दिया। वरना इसी भारत के धरती पे मेरे गरीबी नवाज चंद मुरीदों को लेकर के आए थे और 150 राजाओं के बीच में चटाई डाल दिए थे। माँ बहनें भी बैठी हैं, 1-2 खुराक इन लोगों को भी देना। इन लोगों को नमाज पढ़ने का दीजिए खाली कि चाची नमाज क्या पढ़ते हैं, 40 को बताएगी क्या वजह है नहीं पढ़, नमाज नहीं पढ़ेगी। माथा का दर्द, कमर का दर्द, बाल बच्चा का बहाना, और अगर किसी की बीवी बीमार पड़ जाए, बुखार नहीं उतरता है, बेला वालों अगल बगल वालों एक नुस्खा बताते हैं। अगर जिसकी बीवी बीमारी बुखार नहीं उतर रहा है, माथा हमेशा दर्द रहता है, मलेरिया टाइफाइड पकड़ लिया है, उसको दवाई देते देते थक गए, कुछ नहीं कहना, उसके बगल में जाके बैठना और कान में धीरे से कहना कि फलना जगह को मजार में मेला लगा हुआ है, सो गाड़ी रिजर्व किए हैं, हम लोग सब जा रहे हैं, तुम्हारी तबीयत खराब है, तुम तो नहीं जाएगी, खट से उठ के बैठ जाएगी, बुखरवा खत्म हो। चूंकि इन लोगों को ये सब करने दीजिए। 14,000 का ड्रेस पहनने के बाद भी आज उरियानियत दिखाई दे रहा है, पर्दा नहीं है। नबी की बेटी फातिमा ज़हरा कपड़े में 17 पेवन लगा करके जन्नती औरतों को सरदार। इसलिए अब वक्त आ गया है, अब वक्त आ गया, नारा मत लगाओ, हल्का लगाओ, कम चला, उछल कूद कम करो, सोचो कि तेरे साथ क्या मामला हो रहा है। आज पूरी दुनिया खामोश, जब इजराइल क्या कहते हैं फिलिस्तीन पे बम बरसाया जा रहा था इजराइल द्वारा, पूरी दुनिया खामोश चुप। कल इजराइल ने 120 मकाम पे ईरान में हमला कर दिया। मालूम है जहाँ के कमांडर सोया था उसके घर में मिसाइल मारा, जिस बेडरूम में वहां पे जाके गिरा है। और पूरे 57 मुल्क कुर्ता पजामा उतार के सोया हुआ, पता चल जाएगा एक एक करके नंबर आ रहा है। आज भारत के धरती पर जैसे हम लोगों के साथ हो रहा है, 346 मस्जिद और मदरसा और मकतब और मजार को यूपी के धरती पे तोड़ा गया है। 700 से ज्यादा लिस्ट तैयार कर लिया है, और आप है कि चुपचाप खामोश पड़े हुए। आपका बेटा मोबाइल में गेम खेल के पूरी जिंदगी कटा दिया है।
और एक यहूदी के बेटे 9 साल की उम्र में एक गेम बना करके तुम्हारे करोड़ों बच्चों को बर्बाद कर दिया। क्या पता आपको? जिसको गेम तुम लोग कहते हो ना PUBG, वो गेम नहीं, एक लड़का का नाम है। सुनो नौजवानों, वो PUBG PUP पप एक लड़के का नाम है जो यहूदी का है, इस्राइल में रहता है। यहूदी का बेटा 9 साल की उम्र है उसकी, और 2 साल 4 महीना में कंप्यूटर में बैठ के छेड़ते छेड़ते खेलते खेलते मेहनत करते 2 साल 4 महीना में एक गेम को तैयार किया। उसका नाम PUBG रखा, उसका ऐप बना के मोबाइल में लोड कर दिया। अब वही तेरा बेटा अपने मोबाइल में लोड करके 12 बजे रात तक गलियों में बैठ के खेल रहा है। स्कूल छोड़ा, मकतब छोड़ा, पढ़ाई छोड़ा, शिक्षा छोड़ा, काम रोजगार सब छोड़कर उस गेम के पीछे पागल। और वही आप के बेटे के उस गेम में जो खेलता है, वो एक यहूदी का 9 साल का बेटा अरबों खरबों कमा के आराम से एसी रूम में बैठ के देख रहा है कि मुसलमान का कितना बेटा इस गेम से बर्बाद हो रहा है। करोड़ों बच्चों को बर्बाद। एक 9 साल के यहूदी के बच्चे ने मुसलमान के करोड़ों बेटों को रोड पे लाके बैठा दिया है। अब वो एसी रूम में बैठ के सो रहा है, और तेरा बेटा गेम खेलने के चक्कर में वहां बैठा है जहां रात में कुकुर बढ़ता था। जिसने गेम बनाया वो एसी रूम में सो के देख रहा है कि मुसलमान का बेटा कहां बैठा है, तो जहां देखता रात में कुकुर बैठता था वहां तेरा बेटा बैठा। इसी बेला में 2-3 साल पहले कितना कुकुर रहता था, अभी देखे सुबह से अभी तक कुकुर है, सब कुकुर भाग गया। बैठने जगह में कहां बैठ रहे हैं, जहां कुकुर सुनता था वहां तुम लोग बैठ गए। 12 बजे रात तक बैठ के खेलता है, तो कुकुर सोचता है कि ये कुकुर कहां से आया। कम से कम सोचना चाहिए कि इस उम्र में पढ़ना है। जब पढ़ा लिखा एक बेटा होगा, वो बेटा अपने शादियों में बाप से कहेगा, हे बाबा बेटी बाप से 4 लाख मत लेना, KTM मत लेना, हीरो होंडा मत मांगना, कोई सामान मत मांगना। आमदे सरकार के महीना आया था, हमने गलियों को सजाया था, फुलझड़ी लगाया था, हाथ में झंडा लिया था, जुलूस मोहम्मदी निकाला था, सड़कों पे चला था, सब मिलके कहा था कौन देता है देने को, मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा। ला आओ बेटा सोना, माशाल्लाह। जब भी हम जोर से बोलेंगे 5 गो फट से उठ जाइएगा। नारा कम पैसा ज्यादा। बहुत गर्मी काफी है कि नहीं? गर्मी है कि नहीं? गर्मी तो हम क्या करेंगे? गर्मी हम क्या करें? बोलिए। चैनल वाले भाई बताए हुए, आप लोग जब भी चैनल में कुछ डालेंगे, शायर हो मुकर्रिर हो, बढ़िया चीज डालिएगा। आप लोग करते क्या है, कोई तरह की बात होती है उसको कटिंग करके ज्यादा डालते हो, और थंबनेल जब बनाते हो बढ़िया बना देना। कल हम खोले वो यूट्यूब में, ये शायर नहीं एटम बम है। बोलिए शायर को एटम बम बना दे रहा है ना। वो लिख दिया कि हंसाने वाला ये मौलाना नहीं मशीन है। थोड़ा से परहेज कीजिए, लिखिए ठीक लिखिए। पूरा मजमा कहे सुभान अल्लाह, हाथों को उठा के कहे या रसूल अल्लाह। या अल्लाह जितने लोगों ने हाथ उठाया, मौला सबों को मक्के मदीने के मुसाफिर बना। जलसों पे कम खर्चा कीजिए, पढ़ाई पे ज्यादा खर्चा कीजिए अगर बच्चों को कामयाब बनाना है। आज हमारे मुआशरे में, हमारे मसलक में जलसा बहुत बड़ा बड़ा होता है, लेकिन उसके गांव के मकतब जाके देखिएगा तो 7 गो बुतरू बच्चा बैठा हुआ है। इमाम साहब लुंगी पहन के, गंजी पहन के, पंखा नीचे बैठ करके पढ़ा रहा है। तनख्वाह पूछे इमाम साहब कितनी तनख्वाह है? बोल 8.5 7.5। सोचिए मुसलमानों, आज पूरी दुनिया में लोग कहां से कहां पहुंच गया है। और जो ये मुसलमान एक मिजाज बना के रखा है 7,000 8,000 9,000, बड़ी मुश्किल से कहीं 10,000। इस मिजाज को बदलिए और इमाम की तनख्वाह कम से कम एक मस्जिद में 15,000 देने के लिए कोशिश कीजिए। इमाम के भी बाल बच्चे होते हैं, आप इनको जो गुलामी करा रहे हो ना, कयामत के दिन उस मोहल्ले के हर मोहल्ले के सदस्य को जवाब देना होगा। इस महंगाई में एक मजदूर की हाजिरी 350 400 500 है। हर एक इमाम 12 साल पढ़े हैं। अभी बम्बे में एक खसी जिसके पीठ में मेहंदी से लिख दिया था अल्लाह, नाम लिखा था उर्दू से अल्लाह लिख दिया, उस खसी को 4,60,000 में बिका बम्बे। पीठ में
दिया था। उसको देख के एक आदमी 4,60,000 एक खस्सी दे दिया। सोचिए, सिर्फ ऊपर में अल्लाह लिखाया मसनून, अपने वो तो पहले से होगा नहीं लिखा होगा। अब उस नक्शा को देख के 4.5 लाख एक खस्सी दे दिया। और मौलाना इमाम हाफिज के सीने में 30 पारा कुरान है, कुरान, फिर भी तुम 7,000 देते हो। इसका सीना देख के बोल इस्लाम खतरे में, इस्लाम खतरे में नहीं, खतरे में आप हैं। कभी सोचा आपने जिंदगी में? सोचे नहीं सोचे? कभी सोचा कीजिए और अपने बच्चों को पढ़ाया कीजिए। जब ये बच्चा पढ़ा लिखा होगा तो जलसों में आवारा तरह नहीं करेगा, यहाँ वहाँ बैठ के शराब नहीं पिएगा, गलियों में बैठ के गेम नहीं खेलेगा, बल्कि तेरा बेटा जल्दी ईशा की नमाज पढ़ के सोएगा, फजर की अजान सुन के उठेगा, सर पे टोपी पहनेगा, वजू का चेहरा सजाएगा, सीने में कुरान बसाएगा, मोहल्ले के इमाम के पास जाएगा, रहल को निकाल देगा, कुरान को खोलेगा, बेटा तेरा होगा। अपनी जबान से सुबह सुबह जब रहमान और रहीम बोलेगा, वो बेटा भी बख्शा जाएगा, माँ बाप भी बख्शा जाए। पूरी जिंदगी खत्म कर दिया, 50 साल से कुर्बानी दे रहे हो, अभी तक कुर्बानी नियत याद करके कितनी खस्सी खुद जमा कर लेता, लेकिन नहीं, 40,000 का खस्सी कुर्बानी देगा और वो नियत याद नहीं। बल इस्लाम खतरे में, खस्सी छोड़िए कुर्बानी, एगो पोल्ट्री मुर्गी जाके टूर के तरह मस्जिद गेट में खड़ा रहेगा, मौलवी साहब थोड़ा मुर्गी जब कर दीजिए। देशी छोड़िए, पोल्ट्री जिसको फूंक दो तो जब हो जाए, वो जब करने शक्ति नहीं। 50 साल से मुर्दा दफन कर रहे हो, अभी तक दुआए जनाजा याद नहीं कर सका। 50 साल से ईदगाह जा रहे हो, अभी तक ईद की नियत याद नहीं। हरकत इस्लाम खतरे में। दिन रात कौन मोबाइल में कितना छक्का मारा, कितना चौका मारा, कौन ड्रीम 11 में, कौन APL है, कौन में पैसा लगाना, किसमें कौन फंसेगा, कौन क्या करेगा, इससे बड़ी दिमाग रखते हो। इसमें बड़ी आगे है, पीने में आगे, खाने में आगे, खेलने में आगे, दौड़ने में आगे। अगर पीछे हो तो नमाज में पीछे हो, इल्म में पीछे हो, शिक्षा में पीछे हो, इत्तेहाद में पीछे हो, इबादत में पीछे, सब में आगे नहीं देखते। इन बच्चों के हाथों से मोबाइल छीनो, किताब पोथी पकड़ा दो, मकतब में आगे बच्चों को जाके बेल में शरीफ कराओ, ताकि बच्चे पढ़े लिखे रहेंगे, एक समाज का हिस्सा बने। 14,000 से ज्यादा 6.5 साल में, 6.5 से 7 साल के अंदर में 14,000 से ज्यादा रिपोर्ट है कि 14,000 से ज्यादा मुसलमान की बेटियां मुर्तद बन गई। क्यों पता है? ये मोबाइल के चक्कर। जवान जवान बेटी मोबाइल देके चुप। कितने मुसलमान की बेटियां घरों के साथ चली गई। खुदा के वास्ते जवान बेटियों को मोबाइल मत देना। अभी एक जगह तकरीर कर रहे थे झारखंडी बाबा, हम लोगों के घर गेट बंद रहता है, बहू बेटी अंदर रहती है, बाहर नहीं निकलती। हमने कहा कि अगर घर में गेट बंद करके बहू बेटी के हाथ में मोबाइल दे दोगे तो फिर गेट बंद करके फायदा क्या है? टावर गेट से थोड़ा घुसता है, टावर गेट थोड़ा घुसता है। जवान बेटियों को मोबाइल मत दो, उनको अपने नस्लों के सामने रखो, कनीज़े फातिमा बना दे, ताकि उनके नस्लों में जो बच्चे पैदा होंगे आवारा नहीं होगा, गुलाम हुसैन पैदा होगा। जब बेटी जन्म लेगी कनीज़े फातिमा पैदा होगी, और उन्हें के जब चलेंगे और जब वो देखेंगे इस्लामी मुआशरे में तो अपने बाल बच्चों को सही तालीम दिया जाए। आज बेटी मोबाइल, बेटा मोबाइल, भाई मोबाइल। इस गांव में कितने आबादी होगी? बेला में कम से कम 100 घर, 80-100 घर होगा। एक घर में 5-5 मोबाइल है, 6-6 मोबाइल है, 7 मोबाइल है। 3 मोबाइल तो कंपलसरी है हर घर में। एक मोबाइल में 300 बगैर रिचार्ज जैसे मोबाइल नहीं चलता है। एक घर से 1,000 रुपया अंबानी को देते हो। अगर 80 घर है तो 80,000 देते हो। 100 घर है तो 1 लाख मुसलमान अपने मोबाइल पर चलाने के लिए अंबानी को देते हैं। 1 लाख महीना, पूरा मोहल्ला मिलके, पूरा मोहल्ला मिलकर इमाम को 8,000 नहीं दे पाते हो। अगर 9,000 10,000 देते तो पूरा खानदान को हम चले जाते हो। और तेरी बीवी 300 रुपया देती है अंबानी को 29 दिन में, तुम 300 रुपया देते हो, तुम्हारी बाप 300 रुपया देता है, बेटा 300 रुपया देता है, और पूरा खानदान मिलकर इमाम को 100 टका नहीं दे पाते हो। तो इस्लाम खतरे में, खतरे में इस्लाम नहीं, खतरे में तू है। अरे मेरा इस्लाम इतना कमजोर नहीं है कि कोई सोशल मीडिया में लिख दे तो मेरा इस्लाम खतरे में आ जाए, कोई टीवी पे बोल दे इस्लाम खतरे में आ जाए, कोई मंचों में कह दे इस्लाम खतरे में आ जाए, कोई कुरान के पत्ती को सड़कों पे जला दे इस्लाम खतरे में आ जाए,
मस्जिदों को तोड़ दे, इस्लाम खतरे में आ जाए। ये मेरा धर्म इतना कमजोर नहीं है, मेरा मजहब इस्लाम कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, क़यामत तक जिंदा रहेगा। इस्लाम मिटाने वाले धरती से मिट गए। माशाअल्लाह, अगर लगाना है तो हल्का लगा दो। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। एक चीज बोलियो, अरे तोर बस्ती में 10 टिकिया काश होगी। माशाअल्लाह, बहुत मोहब्बत है। हाँ, एक दो है, आएगा आएगा, सब आएगा। यही लोग आता है, वो लोग तो एकदम चुपचाप बैठा वाला था, भाड़ा पर ला क्या है बैठाया है। कुछ बोला कीजिए, कहे सुभान अल्लाह, कहे सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। तो जब मेरी माँ बहने, आपको मजार भी नहीं जाना है, कब्रिस्तान नहीं जाना है, जनाजा में नहीं जाना है, ईदगाह नहीं जाना है, मस्जिद नहीं जाना है, जिहाद में नहीं जाना है, कहीं नहीं जाना। आप घर में अच्छा रहे, अपने घर के अंदर रहे। आजकल होता है हजरत इमाम साहब, हम लोग देखते हैं आजकल के दौर में मर्द सब शोहर सब काम के मजदूरी में अपने बाजार कहीं कहीं निकल जाते हैं। 5 गो 6 गो औरतें सब मथुआ सटा के बैठ के चुगली बोरा निकालती है और ले चुगली दे चुगली, है ना। बहू के अलग डिपार्ट है, सास के अलग डिपार्ट है। 3 घंटा चुगली करने बाद भी उठ के बोलेगी, दीदी का बोलियो, छोटकी बतवा कल सुने बोझो, फिर भी चुगली खत्म नहीं होगी। बताइए उसके घर में बरकत होगी? आपने कभी अपनी बेटी को, बीवी को, बहन को कुरान पढ़ते घर में देखे? नहीं देखे होंगे। जब भी देखे होंगे मोबाइल में देखे होंगे, तो LCD में देखे होंगे, तो चुगली करते देखे होंगे, तो कहीं गप करते हुए देखे। सबके घर में बेला में कुरान है, के घर में 3-3 पीस कुरान शरीफ रखा हुआ है, बांध के रख दिया, पता नहीं चलता कहाँ रखा है। सामने मोबाइल, हाथ में रिमोट है, पास में LCD है, दरवाजे पर चुगली बैठ के कहेगा मौलाना इस्लाम खतरे में, तो अपनी बहू बेटियों को पहले संभालो। तुम लोग एक दिन मजार में जाके बेटी को, बहू को घुमाते हो, हम लोग पूरा साथ जवाब देना पड़ता है। सुन्नी बरेली मसलक वाले मजार को पूछता है, कब्र को पूछता है, सजदा करता है, ये सब वो लोग बोलता है। क्यों? आपकी वजह से। मेरी माँ ने आप घर के अंदर रहना, अच्छी रहना, आपको यहाँ वहाँ नहीं जाना है। कहोगे मौलाना झारखंडी, शोहर जमात जुमा पढ़ने जाएंगे सवाब मिलेगा, ईदगाह जाएंगे उन लोगों को सवाब मिलेगा। शोहर जब हैं तो वो जनाजे में जाएंगे सवाब मिलेगा, मजार जाएंगे सवाब मिलेगा, हम लोगों को कैसे मिलेगा? मेरी माँ बहन सुने, आपको कहीं जाना नहीं है। आपका शोहर मजदूरी करके, काम करके थके हारे परदेश से, वतन से, घर से, जहीं से, वहां से, बाजार से, मार्केट से घर आ जाए, आपको देखना कि मेरा शोहर आ चुका है। 8 घंटा, 10 घंटा, 20 घंटा, 3 दिन, 8 दिन, 10 दिन के बाद आ गए। शोहर जो ही घर आया, तुम सब काम छोड़ दो, एक गिलास पानी भरो, दोनों हाथ से पकड़ो, गिलास को लेकर शोहर के पास जाना, हाथ में गिलास लेके दोनों हाथ से पकड़ के शोहर मुंह देखना, चेहरा देख के उनके अपने शोहर के हाथ में गिलास पानी दे देना और दे के थोड़ी देर बैठना। किताबों में आया है जब कोई बीवी अपने शोहर के हाथ में एक गिलास पानी देती है और उनके बगल में थोड़ी देर बैठती है, उनके नामाल में एक जिहाद करने में जितना सवाब मिलता है, उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो अपने शोहर के हाथ में एक गिलास पानी देती है। 30 दिन तुम पानी शोहर को दोगी तो 30 जिहाद का सवाब। 1 साल पानी खाली देगी तो नेकियों का पहाड़ जमा हो जाएगा। कब? जब शोहर कहीं बाहर से आए, तब दोनों हाथ से पकड़ के देना, मुंह देख के देना। हम लोग की बीवी सब मुंह देख के देती है, दोनों हाथ से पकड़ के देगी, मुस्कुरा के देगी, गिलास इधर, मुंह इधर। यहाँ बहू बेटी नहीं, आपके बेला में बहू बेटी सब दूध के धोवल है, ये सब जो है मरकचों उस पर की बात बता। यहाँ नहीं, यहाँ सब ठीक ठाक है। नहीं देगी मेरी माँ बहने, तो अपने घर के अंदर रहना। नबी की बेटी फातिमा चौखट से कदम बाहर ना निकाली। मौला अली बाहर होते, फातिमा ज़हरा अंदर होती। मौला अली तजारत में होते, फातिमा बीबी इबादत में होती। मौला अली घर में आते, नबी की बेटी फातिमा खाना तक नहीं खाती। इसलिए तो अपने शोहर से मोहब्बत करो, और नौजवानों तो अपने माँ बाप से मोहब्बत करो, बहन से करो, भाई से करो, मौलाना से करो, समाज से करो, लेकिन सबसे ज्यादा मोहब्बत अपने माँ बाप से करो, और उससे ज्यादा मोहब्बत रसूल पाक। जब रसूल से मोहब्बत करोगे तुम नमाजी बन जाओ। अब फिर नमाज तुम लोग पढ़ते भी कहाँ? पढ़ते कहाँ? 2-4 आदमी पढ़ेंगे, अभी पढ़ना जानते भी कहाँ? जितने लोग बैठे हुए हैं, जितने लोग स्टेज छोड़ के जितने आप लोग बैठे हैं, इसमें 100 अगर आदमी है आप लोग, तो 95 आदमी नमाज पढ़ना नहीं जानते। मैं कोरमा कोर्ट से लिख के दे सकता। क्या बात करते हैं? इतना आसान है, नमाज पढ़ लीजिएगा जी।
हम लोग मदरसा में बैठ के 8 दिन रहते हैं, 3 घंटा 4 घंटा मार खाए तब तहियात याद किए, 10 दिन रहते तब दुरूद शरीफ याद किए, 1 सप्ताह रहते दुआ मसूरा याद किए, 12 दिन रहते दुआ कुनूत याद किए, 3 महीना रहते 10-20 को सूरत याद किए। आप नाम पूरा पढ़े ना, कुरान पढ़े ना, कायदा पढ़े ना, मदरसा में गए ना, मस्जिद में बैठे ना, इमाम के पास रहे, बगैर पढ़ ले आप लोग जो नमाज पढ़ लेते हैं, आप लोग आदमी नहीं जिन्नात हैं। तब ये लोग सब जिन्नात बैठा हुआ, तब आदमी थोड़े ये लोग बगैर पढ़े नमाज पढ़ रहा है और उंगली भी तैयार नहीं उठा रहा। सोच के देखिए कितना पहुंचा हुआ है। कब तक मजाक करोगे अल्लाह के बारगाह में, मस्जिद में? जब तक तुम पढ़ोगे मदरसे में नहीं, या जब तक इमाम के पास सीखोगे नहीं, तुम नमाज पढ़ ही नहीं सकते हो। इसलिए आप भी वक्त है इन बच्चों को हाथ में किताब पोथी पकड़ा दो, ताकि वो अच्छी नमाज पढ़ेगा और जब नमाज में खड़ा होगा ऐसा लगेगा कि रब का जलवा मैं देख रहा हूँ, खुदा मुझे देख। आजकल के नमाजी आज जुमा था ना, जाके देखते मस्जिद में कुछ नहीं जानता, नियत ऐसे फुसफुसा गया था, 1.5 पन्ना पढ़ दिया और कुछ नहीं जानता। कब तक खिलौना खेलो? इसलिए हर मोहल्ले में मकतब बनाओ और हर मकतब को मजबूत करो। इमाम की तनख्वाह जहाँ 8 देते हो वहाँ 4 और मिला के 12 कर दो और मकतब को बेहतर से चलाओ, ताकि बेटियां मोबाइल में व्हाट्सएप में किसी से चैट नहीं करेगी, फेसबुक में कभी वो शेयर और लाइक नहीं करेगी, वो कभी इंस्टाग्राम पर वीडियो नहीं डालेगी, बल्कि गरीब की बेटियां होगी, झोपड़ी में सोएगी, मुंह जुबान से कहेगी मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते खुले आंख सल्ले आला। बर्बाद है मुसलमान, जवान जवान बेटी मोबाइल ले बैठी है, व्हाट्सएप चलाती है जी। हाँ, कभी शादी घर गए हैं? शादी घर जाते हैं कि नहीं? ये तो शादी के नाम पर रखा प्रोग्राम। शादी घर जब जाइएगा तो घर में जो औरतें घर में एकदम मोटा मोटी रहता है, घर की में जब औरतें रहती है अपने परिवार में कैसे रहती है तो मोटा मोटी, लेकिन जब शादी घर जाएगी तो 1.5 घंटा तक खाली फेस वॉश, फिर फेयर एंड लवली, फिर भी को टर्मरिक, इतना खतरनाक ड्रेस और कपड़ा पहन के शादी घर जाती है। घर में कभी उस तरह नहीं रहेगी, घर में रहेगी भूत की तरह, घर में रहेगी चुड़ैल की तरह, लेकिन जब शादी घर जाएगी ऐसे ऐसे खतरनाक कपड़ा और हाथ में मोबाइल लेके जा रही है औरतें लड़कियां से, और मड़वा में खड़ी होकर सेल्फी लेती है और मुंह है कुल्फी तरह सेल्फी ले, हम लोग इतना खतरनाक कपड़ा पहनती है। अभी एक लड़का अपनी बीवी को लेके गया शादी घर, तो घर में मोटा मोटी हमेशा देखता था। अब बीवी जब बन सवर के शादी घर में शामिल हो गई, अब उसका शौहर ढूंढ रहा है, खोज रहा है कि मेरी बीवी गई कहीं, और वही है, पहचान नहीं पा रहा। अब बचवा भी गया, मेरा हमर मैया थी खूब बेस नहीं देखा लो की बात, बचवा भी भाग गया। जिस तरह घर में अपने शौहर को दिखाना चाहा, वो चेहरा गैरों को दिखा रही है। काश ये माँ बहनें पढ़ी लिखी होती, श्रृंगार करके गैर मर्दों के सामने चेहरा ना दिखाती, बल्कि अपने शौहर को अगर वो चेहरा दिखा देती तो घर बैठे 2 रकात नफल नमाज पढ़ने का सवाब। ये कब करेगी जब बेटियां पढ़ी लिखी होगी? आजकल हम लोग देखते हैं कितना घटना घट रहा है। अभी मैं 30 तारीख को गोड्डा में था, 30 तारीख को अगला गोड्डा इलाके में था, आने लगे, बहस होते गई। का मौलाना क्या बताए, घटना हमारे यहाँ 15-20 दिन पहले घट गया। मैंने क्या घटा है? वो एक मुसलमान की बेटी थी और मास्टर की बेटी, हेड मास्टर की बेटी है, उसका बाप उर्दू टीचर है, बेटी भाग गई। अफसोस लगता था सुनकर, वो भी गैर मुस्लिम के साथ। अब क्या आपके कोरोना में 2-3 महीना 1 साल पहले सुने थे कि नहीं? खुदा के वास्ते बेटियों को मोबाइल में, छत पे जाती तो नजर रख, घर से निकलते नजर रख, खेत तरफ जाती नजर रख, वरना कोई पागल लड़का किसी लड़की मोबाइल में खाली आई लव यू लिखा, अब लड़की खाना पीना बंद क्यों रे, प्यार हो गया, जान दे दो, फांसी ले लो, पूरा खानदान टेंशन। अगर लड़का उल्टा आई लव यू 2 लिख दिया, जहर खा लो, मर जाओ, पूरा खानदान तबाह। एक पागल के मैसेज में ये हाल है, तेरा तेरी बेटी तेरा बेटा सबका मैसेज पढ़ा, हमारा पागल का मैसेज पढ़ा। अगर वो बेटा बेटी रब का मैसेज पढ़ता तो सबका मैसेज नहीं पढ़ता। जिस रब ने
बात पढ़ लेता, दिल की दुनिया बदल जाती, यहाँ भी कामयाब होता। इसलिए खुदा के वास्ते बाल बच्चों को पढ़ाओ। आजकल शादी ब्याह में जो खर्चा करते हो खर्चा बंद करो। जैसे इसके घर में शादी है तो कितना अच्छा जलसा करा रहा है। शादी करोगे तो जलसा ही करा दो, डीजे बंद कर दो, पड़ाका बंद कर दो, 25-30 गाड़ी बंद कर दो, 10-20 बारात जाओ, 5 को जाओ, 11 जाओ, 11वीं के नाम पे 11 को निकल जाओ, फतिया पढ़ते हो। कोई जरूरी के 150-200 जाएंगे। बेटी बाप बेचारा 3 लाख देवो किया और फिर 300 आदमी लेके घुसा दिया। और वहाँ पूछ रहा है कौन सी आइटम बनल हो, आइटम पूछता है, और मतलब भत्ता खा के गया आइटम पूछ रहा है। जब पलट देखिएगा दस्तरखान बैठता है ना, पूछता है कौन सी हो, हड्डी पीस हो, हड्डी पीस। अरे बाप, जिंदगी में कुछ खाया नहीं, हड्डी पीस मांग रहा। हाँ, इतना बर्बाद कर देता है। हम लोग देखते हैं इतना खत्म। अपने घर में 10 रुपया कुल्फी खरीदेगा 10 टका, तो कुल्फी बाद में खाएगा, पहले ढक्कन चाटेगा। कुल्फिया जो लटक जाता है ना, पहले ढक्कन में चाटता है, अपना पैसा लगा है ना। और वहाँ खाली हाथ दूसरा पीस दीजिए। मूंगफली खरीद के खाएगा, सब खा के खत्म कर लेगा, तो उसका छिलका में दाना खोजेगा। ये है मुसलमान दूसरे घर में। खुदा के वास्ते जब किसी के यहाँ जाओ तो परेशान मत करो। 300-400 आदमी जाते हो, 3-4 लाख मांगते हो। कोई बुलेट मांग रहा है, कोई 4 व्हीलर मांग रहा है, कोई 4 लाख मांग रहा है। सोचना चाहिए। अभी मैंने आज हमारे अपनी मस्जिद में एक कागज लेके हमको ऐलान करना पड़ा। एक बेटी और उसकी जो बेटी शादी थी वो खुद आ गई और उसकी माँ के खड़ी हो गई कि झारखंडी बाबा ऐलान कर दीजिए बेटी की शादी है। सोच के देखो मुसलमान कहां से कहां तक पहुंचा दिया अपने बाल परिवार, अपने समाज के लोगों को। कभी आदिवासी को भीख मांगते देखें, कभी संथाल को, हरिजन को और दीगर लोगों को देखें बेटी नाम से चंदा करते नहीं देखे होंगे। लेकिन हर मस्जिद में मुसलमान के कोई ना कोई 2-4 आदमी कागज लेके खड़ा है। ये क्यों हो रहा है? ये आपके बच्चे अगर पढ़े लिखे होते, वो बेटा कहता बाबा किसी गरीब की दौलत मत लो, ये रिश्वत है, रिश्वत खाना हराम है, हराम खाओगे ना दुआ कबूल होगी ना चेहरे की रोशनी होगी। 3-3 25-25 गाड़ी लेके जाते हो। सोच के देखो, उसमें पड़ाका भी लेके जाता है। सोच के देखिए शादी से पड़ाका का क्या काम? शादी में पड़ाका क्या काम है? आखिर क्या पड़ाका कौन किताब में लिखा है? 10-10 हजार का पड़ाका ऊपर में फूटने वाला। सोच के देखो, ये 10 हजार का पड़ाका जो इमाम को फातिहा में 10 को टका नहीं देता, वो 10 हजार का पड़ाका फोड़ता है। अफसोस, अगर पड़ाका फोड़ना जायज होता तो हम लोग तकरीर करके मना नहीं करते, बल्कि अगर सवाब का काम होता हम लोग शादी के दिन आगे गाड़ी में बैठ के झोला में लेके फूंक के फेंकते, डबल सवाब होता। आप लोग तो पब्लिक हैं, 10 टका फोड़ते हैं, हम लोग मौलवी मौलाना हम लोग बम लेके जाते हैं, 2-4 को फेंक देते हैं, एकदम सवाब का बोरा सवाब भर के ले आते हैं। हो सके डोना माटी लेके जाते, समझी घरे उड़ा हज का सवाब मिल जाता। बोल, ये पैसे की बर्बादी है। तालीम में खर्चा कर लो और पढ़ाई में खर्चा करो, शादी में खर्चा मत करो। शॉर्टकट में शादियां करो ताकि वो बेटा जब माँ के सामने जाएगा कहेगा माँ अजमेर कलियर के जोशाबाद में जाएंगे, पहले तेरा चेहरा देखेंगे। क्योंकि आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते हैं माँ बाप की रजा में रब की रजा। माँ के कदमों के नीचे जन्नत, बाप जन्नत का दरवाजा। मौलाना के कदम के नीचे जन्नत नहीं, मुफ्ती साहब के कदम के नीचे जन्नत नहीं, हाजी साहब के कदम के नीचे जन्नत नहीं, पीर साहब जो है ना, पीर साहब के कदम के नीचे जन्नत नहीं। आजकल तो लोग माँ बाप को कम मानता है, पीर के पीछे ज्यादा पागल रहता है। माँ बाप को कभी जिंदगी में उसके पास नहीं बैठेगा। पीर साहब आ गया, काजू किशमिश छोहाड़ा एकदम पूरा सैनी भर देगा, हजरत 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 आगे पीछे घूम रहा है। माँ बाप के सामने कभी जिंदगी में नहीं बैठा है। कभी बूढ़े माँ बाप को पूछा है कि माँ क्या खाएगी? एक बार माँ को पूछ लेता बैठ के बाजार जाते समय, माँ हम मार्केट जा रहे हैं कुछ ला दें? तेरी माँ कहती बेटा तुमको जो पसंद है ला देना। कभी तेरी माँ फरमाइश नहीं करेगी। तुमको क्या लगता है कि तुम्हारी बीवी तुमसे मोहब्बत ज्यादा करती है? कभी नहीं हो सकता है। माँ से ज्यादा कोई मोहब्बत करने वाला दुनिया में है ही नहीं। कौन है तुम मोहब्बत? आपकी बीवी। भूल है, आपसे वो मोहब्बत नहीं करती है। अगर आपको मोहब्बत जांचना है, बीवी की मोहब्बत परखना है, बेला वालों कभी मौका मिले पर्व त्योहार के टाइम में, कपड़ा खरीदने के टाइम में अपनी बीवी को मार्केट मत लेके जाना, बाजार मत ले जाना। तुम खुद जाना और बाजार जाना और बीवी के लिए कपड़ा खरीद के
लाके देना, तब पता चलेगा तेरी बीवी तुमसे कितनी मोहब्बत करती है। उसी दिन पता चल जाएगा कि तुम्हारी बीवी की तलवार कैसे तेरी मोहब्बत पे चलती है। तुम बीवी को मार्केट मत ले जाना, खुद कपड़ा लाके बीवी के हाथ में देना और उसका मुंह खाली देखना, सीधे फेंक देना, जैसे जाना तैसे तू ही पहन ले। अभी ईद में रमजान के टाइम में 7,500 रुपए झारखंड सरकार ने मैया सम्मान योजना दिया था। बापा परेशान हो गया, बाप घर में है, बीवी बाजार में, पूछ रहा है कि कहाँ गए, तोर पैसा थोड़ा कौन पैसा ले गया। इसलिए मेरी माँ बहने, तू शोहर से मोहब्बत करो, नौजवानों तू माँ बाप से मोहब्बत करो, उससे ज्यादा रसूल पाक से मोहब्बत करो, ताकि जब पढ़ा लिखा समाज वो बनेगा तो गलियों में बैठ कर तेरी माँ बहने चुगली नहीं करेगी, नौजवान शराब की तरफ नहीं जाएगा, बुढ़ा के और हमारे तुम्हारे मुआशरे में दीनी तालीम की तरफ जब ध्यान देगा तो उनके यहाँ भी सब काम आएगा, वहाँ भी काम आएगा। गर्मी काफी है कि नहीं? गर्मी, अरे गर्मी है, अरे भैया गर्मी है। देखिए दो शायर बैठे हुए हैं, अभी ये लोग तो कुछ नहीं बोल रहा है, बाद में कहीं फिर घटा जाएंगे, ये लोग में नहीं छोड़ेगा। झारखंड को सुबह पर तकरीर करवाएगा और दिलबर शाह मुबारक हुसैन मुबारक के नाम से यहाँ क्या देखते हो, कभी बाहर जाके देख ले, बम्बे गुजरात तरफ जाना, आपको लगता है आपके गिरिडीह के शहर में करीब, आपके झारखंड के शहर में पूरा हिंदुस्तान में घूम रहे, दौरा कर रहे, और आपको चाहिए बाहर का शहर, आपको चाहिए बॉम्बे वाला, आपको चाहिए गुजरात वाला, कलकत्ता वाला, 50,000 जो मांगेगा 60,000 70,000 लेता है। अजमत क्या पर देखा कितना छप रहा, मुबारक उसी तरफ पढ़ेंगे, हम दिलवर भाई उसी तरफ पढ़ेंगे, कुछ नहीं चुपचाप बैठ के पढ़ेंगे। आजकल तो मशीन लेने वाला शहर आ रहा है, TD3 लेके आ रहा है, ऐसा टुक टाक करेगा, 10 मिनट से खाली टुक टाक में पढ़ कर देगा, होता है। अरे एकदम ऐसे पढ़ेगा, घूमेगा, कभी बैठ के, कभी उठ के, कभी माइक खोल के, कभी पूरा मजमा खड़ा करके, बोले ये कलाम कोटरमा में पढ़े थे, पूरा मजमा में आग लगा दिए थे, हम बोले यहाँ बम पटक जलसे खत्म हो जाए। ऐसे नाटकबाज मिलता है, 60,000 70,000 मांगता है, और अपने इलाके को 10,000 12,000 भी नहीं देना चाहता है। अपने इमाम को तो कुछ नहीं देना चाहता है। जिस दिन इमाम को माइक पे खड़ा कर दीजिए, अभी खाली खड़ा कीजिए इमाम को, तुरंत बैठा दो। जबकि माइक पे इमाम को खड़ा करना चाहिए बीच में 5 मिनट 2 मिनट के लिए, इमाम शेर पढ़ेंगे 1-2 शेर सुनना, खड़ा होना, माइक पे बहाना होगा, उसी बहाने से इमाम को 200-500 रुपए दे दीजिए ना, ताकि इमाम को भी खुश हो जाएंगे। लेकिन नहीं, इमाम को उस दिन देखना नहीं चाहेगा। और सुबह तुभर की तरह इमाम साहब थोड़ा मुर्गियां जमा कर दे, सब काम तो इमाम करेगा, तो इनको भी होना चाहिए। हम जी जरूरी माइक पे खड़ा के जब मिला दो जलसा, माइक पे इमाम साहब खड़े होंगे कब बीच मजमा में, और सबको 10-20 रुपए के इनाम इमाम को लाके देना होगा, ताकि इमाम साहब खुश हो जाएंगे। इनका भी तो खुश होना चाहिए। पूरा मजमा कहे सुभान अल्लाह, कहे हाथों को उठा के या रसूल अल्लाह। तो मेरी माँ बहने, आपसे मैं ये कहा था कि आप अपने शोहर के हाथ में पानी देना जहाज का सवाब, शादी कर जाते हो जाओ, लेकिन जब अपने शोहर के नाम पे श्रृंगार करोगी तो घर बैठे 2 रकात नफल नमाज का सवाब होगा। ऐसा नहीं कि काजल लगाना हराम है, पाँव चेहरा सजाना हराम है, बाल को संवारना हराम है, नहीं, सब पाक है, हलाल है। जो बीवी दुनिया में अपने शोहर के नाम पे श्रृंगार करती है, उस बीवी के नाम माल में 2 रकात नफल नमाज पढ़ने का सवाब मिलता है। और वही श्रृंगार अगर उल्टा कर ले तो कयामत के दिन उस औरत के चेहरे पे गोश्त ना होगा, हड्डी ही हड्डी दिखाई देगी, सर के बाल से उस औरत को लटका दिया जाएगा जो दुनिया में अपने शोहर के अलावा गैर मर्दों को अपना चेहरा दिखाया करती थी। इसलिए मेरी माँ बहने, तो अपने चेहरे को अपने घर के अंदर रखना, पर्दे के अंदर रखना, जब जरूरत पड़े तो घर से निकलना, और गलियों में आवारा की तरह बैठ करके चुगली मत करना, और किसी गैरों को खातिर खा में मत लाना। अभी एक गर्मी चीज ना, अप्रैल में, ये मई में, ये कौन महीना है? ये मई है ना, जून है। मई में एक चीज बताता हूँ, मेरा धर्म मुझे मुबारक है, उनका धर्म उन्हें मुबारक है। हम ये नहीं कहते कि मेरा धर्म को तुम फॉलो करो,
पूरे रमजान में डिबेट चलाया, किसमें? गोदी मीडिया वाले। सड़क पे नमाज नहीं, सड़क पे नमाज नहीं, सड़क पे नमाज नहीं, पूरे रमजान में वही डिबेट चला रहा था। नमाज नहीं, छत पे नमाज नहीं, यहाँ नमाज नहीं, पूरा हो गया। जबकि कुर्बानी भी नमाज पढ़ता है 2 रकात, उसी तरह ईद की तरह सब मुसलमान पढ़ता है, लेकिन कुर्बानी नमाज का मसला उठाया नहीं उठाया। वहां लिखाया बकरे की बलि नहीं, बकरे की बलि नहीं, जीव हत्या नहीं, ये पाप है, ये गुनाह। देखा, इन लोगों का काम यही है, इन लोगों का काम यही है, हमेशा एक दूसरे को लड़ाना। लेकिन भारत में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में मिलकर रहो, भाई भाई अंग्रेजों से करो लड़ाई, भारत देश की होगी भलाई। उन पर मत जान, तू अपने धर्म को फॉलो करना। अगर वो मस्जिद में आएगा तो उसको आराम नहीं मिलेगा, वो अपना धर्म मानता है। और तुम मंदिर जाओगे तो आराम नहीं मिलेगा, तू अपने धर्म को मानता है। तू जब किसी गैर को, आजकल होता है वो ढोल बजाने वाले इलाके में निकलता है, 20-25 औरतें निकलती है, कुछ डाली वगैरह मांगती है, तो मुसलमान की औरतें देती है, कहती है कि दुल्हन मेरे लिए चढ़ा देना, अगरबत्ती जला देना। ये शिर्क है, शिर्क है, शिर्क है, और शिर्क बख्शा नहीं जाएगा, बहुत बड़ा गुनाह है। इसलिए तू मत घबरा, जिस देश में तुम रहते हो वहां तुम तन्हा नहीं हो। अरे जिस देश का जो राजा है वो मेरा खाजा है। जब तक भारत में खाजा गरीब नवाज रहेंगे, भारत में मुसलमान रहे। इन नेताओं के चमचागिरी से मत घबरा। ये जो दलाल लोग बैठे हैं ना, चमचा लोग, ये जो नेता लोग झोला छाप नेता मुसलमानों को कहता है ये कर देंगे वो कर देंगे, नहीं। जितना देश में प्रधानमंत्री का क्या चैनल में चल रहा है, यूट्यूब चैनल में जाएगा, जितना देश के प्रधानमंत्री का इस देश में हक है, उतना मौलाना झारखंडी का हक है। हमारे बाप दादा ने देश की आजादी में हिस्सा लिया है, खून बहाया है। अबुल कलाम आजाद ने 15 साल जेल में चक्की पीसा, तब देश को आजादी मिली है। अशफाकुल्लाह को गोलियों से भूना गया, तब देश को आजादी मिली है। शेख भिखारी को दरख्तों में लटकाया, तब देश को आजादी मिली है। अबुल कलाम आजाद को काला पानी की, अबू मौलाना खैराबादी को काला पानी की सजा दिया, तब देश को आजादी मिली है। 28,000 मौलाना को दिल्ली से लाहौर तक दरख्तों में अंग्रेजों ने लटकाया, तब देश को आजादी मिली है। इन आम दफातों से मुसलमान भारत में तुम्हें सर्टिफिकेट देशभक्ति के नहीं लेना है। अरे हमारा सर्टिफिकेट देखना हो, इंडिया गेट में जाना, 61,394 मुसलमानों का नाम आज भी इंडिया गेट में लिखा। इन नेताओं से देशभक्ति सर्टिफिकेट मत मांगो। ऐसे ऐसे जुमला बोलते हैं सोशल मीडिया में ना, लगता है इनके बाप का मुल्क हो गया है, जितना उनका हक है उतना मेरा हक है। लेकिन तूने पढ़ना छोड़ दिया, इसलिए तुम घुटना टेक दिया है। इनकलाब जिंदाबाद नारा किसने दिया है? मुसलमानों का नारा है। जय हिंद का नारा किसने लगाया है? मुसलमानों ने लगाया है। भारत का पहला तिरंगा डिजाइन किसने दिया है? भारत का आजादी के बाद जो तिरंगा बना था, देश का झंडा, वो किसने बनाया है? इन नेताओं के घर से बनाने वाला कोई नहीं था, इसी मुसलमान की बेटी सुरैया बानो ने बनाया है। इसलिए तू मत घबरा। जब मेरे खाजा भारत के धरती पे आए थे, 150 राजाओं के बीच में, आना सागर के करीब में, रामदेव प्रसाद के दरवाजे पे पृथ्वीराज की हुकूमत में चंद गरीब मुरीद को लेके आए और अपनी चटाई को डाल के दुनिया वालों को बता दिया। तब खाजा ने एक ऊंट को भारत के धरती पे बैठाया था, पूरी हुकूमत हार गई। खाजा के बैठाए हुए एक ऊंट ना उठा सका, तो खाजा के बसाए हुए ये 30 करोड़ मुसलमान कैसे उठे? इसलिए जब तक भारत में खाजा रहेंगे, तुम लोग को घबराना नहीं है, घबराना नहीं है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अभी एक आदमी बोला, झारखंडी बाबा आपको बहुत दिन से मोबाइल में देखते थे, आज जिंदा देख लिए, आज बस जिंदा देख लिए। अल्लाह का करम है, मेरी माँ की दुआ है, मेरी उम्र बहुत हो गई है। ये जो जीट जाट देखते हो ना, जान के धक में अंदर से खत्म। अल्लाह का करम है, जी रहा हूँ, वर्जिनल नाना हूँ, वर्जिनल नाना। क्या लगता है आपको? ऊपर से मामू तरह देखते हैं, अंदर से एकदम पूरा नाना। और दिन रात सफर करते। कल मेरी तकरीर स्टेप में बोकारो में होगी, कल स्टेप में बोकारो में होगी, परसों स्टेप में विष्णुगढ़ में, उसके बाद फिर डाल्टनगंज में। सोच के देखिए, कोई रात खाली नहीं, डेली सफर। अभी यहाँ से मेरा घर 152 किलोमीटर है, सोच के देखिए। फिर वहां जाएगा, आप एक रात जागिएगा, 3 दिन नहीं उठिएगा। ये मेरी माँ की दुआ है कि मोहम्मद के गुलामों पर बुढ़ापा
बुढ़ापा आ नहीं सकता। और यहाँ जितना बूढ़ा बैठा है कोई जन्नत जा नहीं सकता। यही तकरीर जब कर दी हम गिरिडीह में, 3 बूढ़ा उठ के खड़ा, हमने बैठे चाचा बोल काहल बैठो, जब जन्नत जमीन करो तो ठीक ही हो। तो सही बात है, कोई बूढ़ा जन्नत नहीं जाएगा। जो जन्नती होंगे कोई बूढ़ा नहीं होगा, सभी जवान होंगे और जवानी के आलम में सभी जन्नत जाएंगे। इसलिए नमाज जवानी में पढ़ो, बुढ़ापे में क्या नमाज पढ़ो। आज मैंने मस्जिद में देखा एगो 70 साल का बूढ़ा ऐसे से हाथ पांव घीन रहा था मस्जिद में। जब वजू करने लिए नलवा के पास बैठा तो एगो नल खोला, दोनों खुल गया। चाचा एक खुली, दोनों क्या खोलते हैं, बल गड़बड़ा के खुल गया। जब हाथ पांव सही रहे तो नमाज पढ़ो, जब कवरेज एरिया बाहर हो जाएगा तो नमाज क्या पढ़ो। इसलिए खुदा के वास्ते जब हाथ पांव कवरेज एरिया अंदर हो तो हाँ नमाज पढ़ो, उस टाइम में नमाज आपकी अच्छी होगी। ऐसे नमाज में डूबना जैसे खुदा का जलवा तुम देख रहे हो, खुदा तुम्हें दे दे। वक्त 1 बजने वाला है, कितना बजने वाला है, और 2-2 शायर है, अगर 1-1 घंटा पढ़े कितना हो जाएगा, एक मुकर्री ने कितना हो जाएगा, 1 बज गया 2, 3, 4 अज़ान के बजे होती है, 3, 40, 45 में, तो 15 मिनट कहाँ से लाइएगा, लाना नहीं है, यही हम कम कर देते। इशारा क्योंकि 1 घंटा सबका हक मानता है। आपको तो लगता होगा फरमाइश तो बहुत कर दिया मुझको, इतनी फरमाइश किया तो झारखंडी साहब इस पर बोलना है, उस पर बोलना है, इस पर बोलने का सब पर थोड़ा थोड़ा बोल देंगे। अभी एक जगह तकरीर करने गए, 2-3 लड़का उठ के चला गया, बोले झारखंडी बाबा सब मौलाना खाली कहता माँ के कदम के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। बहुत दिन से सुनते हैं कि माँ के कदम के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है, और सास ससुर के कदम के नीचे कुछ है कि नहीं है मौलाना। हमने कहा बेटा गोदरेज है, अलमारी है, पलंग है, सोफा सेट है, स्क्रीन टच है, KTM गाड़ी है, 3 लाख नकद है, फट से बैठ गई। अल्लाह के वास्ते तौबा करो। मैं जामताड़ा जिला का हूँ, झारखंड के रहने वाले, आपके बेलापुर डिस्ट्रिक्ट में आके हाथ उठाता हूँ। एक लड़का मेरा है, क्या वो लड़का है, एक ही लड़का है। 2, 4, 5 साल 10 साल में जब भी शादी देंगे, बेटी बाप से 1 फुट्टी कोड़ी नहीं मांगेंगे, बेटी बाप से 1 फुट्टी कोड़ी तक नहीं मांगेंगे। कोई ऐसा मर्द है, माशाल्लाह, कोई ऐसा मर्द है जो कह दे झारखंडी बाबा हम भी नहीं अपने बेटा शादी मांगेंगे। अच्छा इंशाल्लाह जब रुकेंगे ना, उतरेंगे तब ना, माशाल्लाह देख लीजिए लोग कैसे दीवाना है। बाद में यहाँ नहीं, ऐसा नहीं होता है ना। अब जब हम उतरेंगे तो सेल्फी क्या मुझे को रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब हमको उतरने दीजिए माशाल्लाह, कहे सुभान अल्लाह। तो मैं क्या कह रहा था, अभी कुछ बोल रहा था। एक लड़का है, हम बेटा शादी में 1 रुपया नहीं मांगेंगे। कोई मर्द इस महफिल में हाथ उठा के कहे मौलाना हम ही बेटा शादी में नहीं मांगेंगे, जो बेटी बाप खुशी से दे दे वही ले लेंगे। अगर मांगना डिमांड है, डिमांड रिश्वत है, रिश्वत हराम है। बिन मांगे अगर बेटी बाप जहाज दे दे तो ले लो, लेकिन पहले घर में हवाई अड्डा बढ़िया से बनवा लो, वरना जैसे जैसे गिरा न वैसे हो जाएगा। इसलिए कोई है मर्द, एगो सब निर्मसे बैठा है, एगो खड़ा हुआ, 2 गो 3 गो 4 गो इज्जत रख लिया, 5 गो 6 गो माशाल्लाह। आप जलसा आपका 100% कामयाब। जनाब क्या मोहम्मद मुमताज अली साहब ने जो जलसा सजाया है, वो मुमताज अली को देख नहीं पाए हम लोग। अगर यहाँ है तो दिखा दीजिए कैसे हैं आप, और नहीं है तो फिर देखिए लेंगे, है ना। इतना शानदार जलसा सजाया है, जितना सब चीज का अच्छा इंतजाम है माशाल्लाह। और फिर मेरी तकरीर से ज्यादा सुनना हो तो यूट्यूब जाना। अभी मुहर्रम पर, करबला पर, गरीब नवाज पर, गौसे आजम पर, शादी ब्याह, डीजे पड़का, बम पिस्तौल सब पर मेरी तकरीर मिल जाएगी उसमें, है ना। तारीख खाली मिलेगी इंशाल्लाह, जरूर फोन कीजिएगा, जरूर दे देंगे, ऐसी बात नहीं है। करबला पर, मुहर्रम पर बहुत सारी मेरी तकरीर होती है। अल्लाह का करम है, माँ की दुआ है, इंशाल्लाह 1-5 से ज्यादा होने लगा। अब इशारा भी होने लगा, मेरी तकरीर 1 घंटा हो गई। और थोड़ी देर सुनिएगा क्या, अरे भाई सुनिएगा, नहीं सुनना है, कितना आदमी सुनना चाहते हैं, थोड़ा हाथ उठाइए ना, हथवा उठाइए, खाली हथवा मत चलो, कुछ मत चलो की माशाल्लाह। इंशाल्लाह फिर कभी आएंगे, जरूर आएंगे, और बातें होगी। 2 शायर बैठे हैं, शायरों को भी सुनना चाहिए, शायरों को भी जरूर सुनना चाहिए, ताकि वक्त 1 बज गया है, गर्मी काफी है। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करता हूँ, मौला कदीर हम सभी लोग